हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं दमनदीप से निर्दलीय सांसद उमेश भाई पटेल जी। उमेश भाई, आप सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों को घेर रहे हैं, क्या कारण है? एक्चुअल में आप देखेंगे तो जो सदन चलाने की जवाबदेही सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों की ही है। जब सत्ता पक्ष और विपक्ष अपनी मनमानी पे अड़े और हंगामे के मचाकर सदन की काम कार्यवाही प्रभावित करे, सदन को स्थगित करवाए और सदन चलने न दे, तो फिर ये विरोध करने के लिए मजबूर होना पड़ता है। कल हमारा शिक्षा सुधार विधेयक इतना महत्वपूर्ण था जिस पे पूर्ण चर्चा होने की जरूरत थी, मगर दुर्भाग्यवश सत्ता पक्ष और विपक्ष के मनमानी के चलते हम अपनी बात नहीं कर पाए। सत्ता पक्ष को चाहिए था कि पूर्ण चर्चा करवाए और विपक्ष की भी जवाबदेही थी कि कठोर प्रश्न पूछे पर हर एक व्यक्ति का भी ख्याल रखे। विपक्ष के एलओपी राहुल गांधी जी जानबूझकर सदन में हम जैसे निर्दलीय और छोटे पक्ष के पहले बोले और ऐसे शब्द के उपयोग किए कि सदन में हंगामा हुआ और बार बार सदन बाधित हुआ और हमें अपनी बात रखने से वंचित होना पड़ा। हम स्पीकर सर से भी कहना चाहते हैं, जब भी हम देखते हैं कि लगातार जो है कहीं ना कहीं सदन में हंगामा होता है, कहीं ना कहीं सदन बाधित होता है, तो जो निर्दलीय सांसद हैं, जो सांसद अपने अपने क्षेत्रों से आते हैं, कहीं ना कहीं उनकी बात रखना जो है वो नहीं हो पाता। तो वही तो हम लोग कह रहे हैं ना, हर बार यही होता है। सदन हंगामे की भेंट चढ़ते हैं बड़े दलों की वजह से। ये बड़े दल ही आपस में लड़ते हैं और समय खराब करते हैं और आखिरकार जो हम जैसे निर्दलीय और छोटे दल के व्यक्ति है उनको बोलने का मौका नहीं मिलता। तो मैं यही तो कह रहा हूँ कि ये सदन क्या बड़े बड़े दलों का ही है, बड़े बड़े राजनीतिक पार्टी का ही है? क्या हम जैसे छोटे पक्ष क्या तो निर्दलीय या छोटे प्रदेश के लोगों का नहीं है? हमारी आवाज़ हम रखें तो कहाँ रखेंगे? हमारे पास तो राज्यसभा में भी नहीं है, लोकसभा में भी कोई नहीं है। हमारे प्रदेश की आवाज़ का एकमात्र मैं हूँ और तो मैं भी यहाँ पर आवाज़ अपनी नहीं रख पा रहा हूँ, अपने प्रदेश की बात नहीं रख पा रहा हूँ, तो हमारी ओर से कौन रखेगा? तो ये स्पीकर सर से भी विनती करता हूँ कि एक एक मिनट में आप सदन मत उठाइए। सदन चलाने का खर्चा बहुत होता है और वो किसी सरकार की जेब से नहीं जाता, वो आम जनता की पसीने की गाड़ी कमाई से जाता है। धन्यवाद हमसे बात करने के लिए। पवन गौड़, एबीपी न्यूज़, दिल्ली।